गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज का जो सेशन लेके आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एसपीटी पब्लिकेशन का जो जनरल साइंस का बुक नया लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 1992 से लेकर 2023 तक के जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो सारे क्वेश्चन जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं, इसका क्लास वाइज जो है हम लोग करवा रहे हैं, और आज जो है हम लोग देखेंगे इसका 7th क्लास यानी कि 7वां क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो देखिए इसका सही आंसर है चांदी। चांदी की जो चालकता होती है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत जो होती है वह वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो देखिए यह समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, यह समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था। नियॉन लैंप जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका आविष्कार किया था सैमुअल कोहेन ने। ठीक है, सैमुअल कोहेन ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है किसका। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है किसका। तो देखिए इसमें मृदु लोहा जो होता है उसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मृदु लोहा का इस्तेमाल होता है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया। तो यह सिद्धांत दिया था ग्राहम ने। ठीक है, किसने दिया था, ग्राहम ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था कब। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो यह छोड़ा गया था 19 अप्रैल, याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए उसको क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या कारण है, सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो देखिए कुल यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 पसलियों की हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है किसमें। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है। तो देखिए कांच में होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किसमें होता है, कांच में होता है। उसके बाद आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापा जाता है किससे। समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है। तो समुद्र की जो गहराई है वह फैदोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है, याद रखिएगा किससे, फैदोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, यानी गैसोहॉल जो है किनके मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल जो है यह पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कौन से दर्पण होते हैं। तो देखिए वह होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है क्या होगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि माइलाकाइट किस धातु का अयस्क है। माइलाकाइट जो है यह किस धातु का अयस्क है, सही है तांबा का। ठीक है, नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI इकाई, तो लेंस की क्षमता का SI इकाई होता है डायऑप्टर। ठीक है, क्या होता है, डायऑप्टर होता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो देखिए यह 373 डिग्री केल्विन पर जो है उबलने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 373 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है क्या। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास एवं सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रोटीन जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रोटीन जो है वह महत्वपूर्ण होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। तो देखिए टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड यह ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक नाम। तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, हंसाने वाली जो गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसको बोला जाता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काइलेमाइन किसका अयस्क है, काइलेमाइन जो होती है यह किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा यह जिंक का अयस्क होता है, ठीक है, जिंक का अयस्क होता है। नेक्स्ट है नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान। तो देखिए नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2, ठीक है, कितना होता है, 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन मानव रक्त का घटक नहीं है, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है। तो देखिए DNA जो होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह मानव रक्त का घटक नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो DNA जो है देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है। तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि उसके शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में, ठीक है, किस में होता है, डेसिबल में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रक्ताल्पता संबंधित है किससे, रक्ताल्पता किससे संबंधित है। तो यह निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा रक्ताल्पता जो है यह निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है कितना, सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितना होती है। तो 0.05 से लेके 1.0 अश्वशक्ति जो है इसकी सामर्थ्य होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत कौन सा है, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत जो होता है वो कौन सा है। तो देखिए वह है पालक, ठीक है, लौह तत्व का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है, पालक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फलों का अध्ययन को कहते हैं, यानी कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हवा में ध्वनि तरंगे होती है कैसी, हवा में ध्वनि तरंगे कैसे होती है। तो हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है वह लंबवत होती है, ठीक है, कैसी होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण E बराबर mc² में C किसको दर्शाता है। तो देखिए C जो है यह प्रकाश की गति को दर्शाता है फ्रेंड्स, ठीक है, समीकरण जो है E बराबर mc², इसमें C प्रकाश की गति को दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विटामिन E की कमी से निर्मित रोग कौन सा है, विटामिन E की कमी से। तो विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में क्या होती है, कमी हो जाती है विटामिन E की कमी से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया किसने, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो यह लगाया था ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने, और ये कहाँ के थे, तो हॉलैंड के थे। नेक्स्ट है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है, बादल जो है वह किस मंडल में अवतरित होता है। तो देखिए यह क्षोभ मंडल में अवतरित होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग जो है कौन सा है। तो देखिए वह है AB, ठीक है, AB रक्त वर्ग जो है इसे सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है किसका, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो कलई की जाती है वो किसका कलई की जाती है। तो देखिए वह जिंक यानी कि जस्ता का कलई की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है अभिनव तारा, याद रखिएगा अभिनव तारा। नेक्स्ट है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है फ्रेंड्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि रांगा मिश्र धातु है, रांगा मिश्र धातु है किसका। तो देखिए रांगा जो होता है वह टीन एवं सीसा का मिश्र धातु होता है, ठीक है, टीन एवं सीसा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या,
बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का जो कारण होता है वो होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों का परावर्तन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है किसके द्वारा। कोशिका यानी कि सेल के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वह किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा आरएनए के द्वारा होता है यह, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है कहाँ की, मतलब किस अंग की। तो देखिए ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी जो होती है वह आंख में होती है, यानी आंखों की बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हेनरी की इकाई क्या होती है। हेनरी की इकाई, तो हेनरी की इकाई जो है वह प्रेरक तत्व होती है, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है कितनी। सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एलपीजी किसका मिश्रण है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है यह किसका मिश्रण होता है, तो देखिए यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन तन्य होता है। सही आंसर है मैग्नीशियम मिलाने से। ठीक है, कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यह KWH मीटर कहलाती है, याद रखिएगा KWH मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं। सही आंसर है देखिए द्वितीयक सेल जो है, द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। सही आंसर है देखिए सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर का जो ताप गुणांक होता है वह लगभग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है किसके द्वारा। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है किसके द्वारा, तो देखिए यह वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि पीतल बनाने के लिए तांबे में किसका जो है किसको अपमिश्रित किया जाता है। तो पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। ठीक है, कौन सी धातु, जिंक धातु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम, तो देखिए अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, क्लोरो एसीटोफिनोन होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो देखिए वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, जिन कोक को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था, तो देखिए यह हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है। तो शनि के रिंग्स का जो खोज किया गया था यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है। लेंज का जो नियम है वह किसके संरक्षण का नतीजा है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जी की यूनिट जो है, जी की यूनिट यानी कि इकाई कितनी होती है, क्या होती है, तो यह होती है N मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, Nm स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है इसमें कि CaOS ग्रुप 2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो देखिए यह कास्टिक चूना जो होता है इसी का रासायनिक सूत्र है, जिसको कि स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है, तो लगभग 16 होता है। ठीक है, हरे पौधों का जो आवश्यक तत्व होता है वह लगभग कितना होता है, 16 होता है। नेक्स्ट है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है यह किसने दिया था, तो यह दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वह दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड, तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन C का रासायनिक नाम है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होगा।
एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है, तो तापक्रम उसका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन सा है, तो प्रकाश के दो अलग स्वरूप जो है वह है परावर्तन एवं अपवर्तन। याद रखिएगा, प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि पीतल जो है वह किसकी मिश्र धातु है, पीतल, तो पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता के मिलने से क्या बनता है, पीतल बनता है। तो पीतल जो है तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्टज का रासायनिक नाम, तो क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, क्या नाम है, सोडियम सिलिकेट नाम है। नेक्स्ट है कि टीबिया अस्थि होती है किसमें, कहाँ होती है, तो टीबिया अस्थि जो होती है देखिए यह पैर में होती है। कहाँ होती है, पैर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत में संचित किया जा सकता है। यकृत में किसे संचित यानी कि स्टोरेज किया जा सकता है, तो देखिए यह विटामिन ए को संचित किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन है कि तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है किसके कारण, तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है किसके कारण, तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण जो है ऊपर उठती है। याद रखिएगा, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन आइए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्राश्रव्य तरंगे क्या है, प्राश्रव्य तरंगे, तो देखिए प्राश्रव्य तरंगे हैं निर्यात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। याद रखिएगा, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है प्राश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है एल्कोहल में निहित है क्या क्या, एल्कोहल में क्या क्या निहित होता है, तो देखिए एल्कोहल में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है, लाल रुधिर कणिका जो होती है आरबीसी जिसे कहा जाता है वह कहाँ बनती है, तो देखिए यह अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में, जिसको कि रेड बोन मैरो भी कहा जाता है। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो देखिए चेचक जो है यह एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। याद रखिएगा, ठीक है, चेचक जो है यह एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है किसके मापने में, रिएक्टर स्केल जो है यह प्रयुक्त होता है किसके मापने में, तो यह भूकंप की तीव्रता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अविभाज्य नहीं है, कौन सा अविभाज्य नहीं है, तो देखिए परमाणु। ठीक है, डाल्टन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, कह रहा है इसमें कि मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है, मलेरिया द्वारा प्रभावित, मलेरिया जब होता है तो वह कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है, तो देखिए वह अंग है प्लीहा। ठीक है, प्लीहा है जिसको कि एस्पिलिन कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसको कि एस्पिलिन कहा जाता है। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा, जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। ठीक है, जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए तो मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, तो मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है, तो देखिए यह अम्ल रोधी पदार्थ होता है। ठीक है, अम्ल रोधी पदार्थ होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, वह कौन सा अंग है, तो देखिए वह अंग है गुर्दा। ठीक है, वह अंग है गुर्दा जिसको कि किडनी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसको कि किडनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है, तो देखिए वह ग्रंथि है पैंक्रियाज। ठीक है, वह ग्रंथि क्या है, पैंक्रियाज है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, टाइफाइड रोग जब हो जाता है तो वह किस अंग को प्रभावित करता है, तो वह आंत को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दांतों में क्या होता है, तो देखिए दांतों में जो है वह कैल्शियम होता है। याद रखिएगा, दांत में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए कह रहा है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, देखिए सही आंसर है वह मायोपिया से ग्रस्त है। ठीक है, वह किससे ग्रस्त है, मायोपिया से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष कब बनता है, देखिए इसका राइट आंसर है अधिक बूंदे रहने पर। ठीक है, अधिक बूंदे रहने पर क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है, तो क्योंकि आभूषण के कारण। ठीक है, किसके कारण, आभूषण के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो देखिए इसका रीजन है बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए
उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ से माफ कीजिएगा, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो देखिए यह भौतिक परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नीम का उपयोग जो है कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है उसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है उसका मात्रक? तो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि फैराडे के नियम संबंधित है किससे? फैराडे के नियम किससे संबंधित है? तो यह विद्युत अपघटन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? सही आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेस्मैटिक क्या है? तो देखिए न्यूमेस्मैटिक्स के अंतर्गत जो है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन किया जाता है न्यूमेस्मैटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण करता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो देखिए वृक्क यानी कि किडनी जो है, किडनी यह करता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है? तो देखिए अमलगम में जो है पारा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनता है फ्रेंड्स। क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन का आकार होता है कैसा? तो जीन का आकार जो होता है वह सर्पाकार होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्पाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार जो प्रिज्म होते हैं उसमें कितने फलक होते हैं? तो उसमें टोटल 10 फलक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 10 फलक होते हैं। नेक्स्ट है कि शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देती है। शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदल देती है कौन? तो यकृत। ठीक है, यकृत जो है शर्करा को क्या करती है? ग्लाइकोजेन में बदलती है। यकृत यानी कि लीवर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मायोपिया में होता है। मायोपिया में क्या होता है? तो देखिए मायोपिया में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गन धातु में होता है। गन धातु में क्या होता है? गन धातु में क्या होता है? तो देखिए गन धातु में होता है कॉपर होता है, टीन होता है और जिंक होता है। कॉपर, टीन और जिंक होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा क्या होता है? तो देखिए सबसे छोटा जो है इसमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है इसमें सबसे छोटा होता है। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर, तो देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो देखिए इसका जो रीजन होता है वो होता है क्लोरोफिल का होना। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि मेगर मापने का एक उपकरण है। मेगर मापने का क्या एक उपकरण है? तो वह है देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायु एक क्या है? तो देखिए वायु जो है यह एक मिश्रण होता है। वायु क्या होता है? एक मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिकेटस है एक बीमारी, किससे संबंधित? रिकेटस एक बीमारी है, वो किससे संबंधित है? तो देखिए यह हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए इसे उत्तल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है किसका? तो यह एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है क्या? एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? तो देखिए इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि? तो क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का फ्रीक्वेंसी जो है वह उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वात्या भट्टी का प्रयोग होता है किसके लिए? तो वात्या भट्टी का जो प्रयोग होता है वह अपचयन के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? तो देखिए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि एथिल अल्कोहल एक समावयवी है। एक समावयवी है,
किसका? तो यह डायमेथिल ईथर का, ठीक है, डायमेथिल ईथर का समाज यही है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए उसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है D2O, यानी कि डायटोरियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण है क्षति। ऑक्सीकरण है क्षति किसकी? ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबर आसानी से घुल जाता है किस में? रबर आसानी से किस में घुल जाता है? तो देखिए यह बेंजीन में जिसका केमिकल फार्मूला C6H6 होता है। देखिए रबर जो है इसमें आसानी से घुल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? तो देखिए वह गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वह अम्लीय होता है, ठीक है। क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एमिनो अम्ल मिलते हैं किसमें? तो प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो देखिए रेयॉन जो है यह एक मानव निर्मित तंतु है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सहायता नहीं करता है किस चीज़ में? तो विटामिन जो है देखिए यह पाचन क्रिया में, डाइजेशन में यह सहायता नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है। तो देखिए फ्लोराइसिस जो है यह एक दूषित जल जनित रोग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है क्या? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि क्या कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो है वह सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है वह उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है किसके द्वारा? तो मोटर चालक पीछे की वस्तु को उत्तल दर्पण के द्वारा देखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है किससे? तो ओजोन परत जो है मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? तो हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वह उपस्थित रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लैपेज का स्राव कहाँ होता है? तो देखिए यह आमाशय में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? आमाशय में होता है। अगला को है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किस में? सबसे अधिक आयरन यानी कि लोहा जो है किस में पाया जाता है? तो देखिए यह पाया जाता है पालक में, ठीक है। किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो MgOS ग्रुप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो देखिए वह विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं किसको? हाइड्रोफाइट, देखिए बिना मिट्टी के उगने वाले पौधा को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए वह गैस है एसिटिलीन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो एल्टीमीटर कहलाता है, याद रखिएगा एल्टीमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है किसका? तो यह बना होता है नाइक्रोम का, ठीक है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जूल सेकेंड इकाई किसका है? तो कोणीय संवेग का। नेक्स्ट है ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए ध्वनि का जो अध्ययन है वह एकॉस्टिक्स कहलाता है, ठीक है, एकॉस्टिक्स कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? कोई किरण जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो देखिए उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह क्या होता है? घट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है किसमें? तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है वो वोल्टेज चेंज करने में होता है, वोल्टेज को चेंज करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि गो दूध में पीलापन का कारण क्या है? गाय के दूध में जो पीलापन होता है वह किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो यह संपन्न होता है छोटी आंत में, याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसी में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि हीरा का रासायनिक गुण होता है,
हीरा का रासायनिक गुण होता है, तो हीरा का जो रासायनिक गुण होता है वो होता है बहुरंगी। ठीक है, क्या होता है? बहुरंगी होता है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो देखिए वह अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो वह अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वह यकृत यानी कि लीवर होता है, याद रखिएगा। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? तो बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है इस्पात में। ठीक है, किस में होता है? इस्पात में होता है। नेक्स्ट है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज बैटरी जो होती है उसमें किस तत्व का उपयोग होता है? तो देखिए उसमें जिंक यानी कि जस्ता का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है सुगंध एवं स्वाद को बढ़ाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गन पाउडर मिश्रण होता है किस किस का? तो गन पाउडर में होता है सल्फर, चारकोल और सोरा, याद रखिएगा। सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण है गन पाउडर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह गैस है हीलियम। ठीक है, हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो देखिए वह फाइब्रिनोजेन के कारण जो है यह नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? यानी कि सिगरेट लाइटर जो होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो देखिए उसमें ब्यूटेन गैस होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी उत्पन्न करता है? निर्जलीकरण जो है निम्न में से किस चीज की कमी उत्पन्न करता है? तो वह है सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट है कि CNG से अभिप्राय क्या है? यानी CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? वायुयान की गति जो है वह किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए उसका उपकरण का नाम है टेकोमीटर, याद रखिएगा। टेकोमीटर की सहायता से वायुयान की गति मापी जाती है। नेक्स्ट है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए उसका प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। ठीक है, मानसिक तनाव की वजह से जो है उच्च रक्तचाप हो जाता है। नेक्स्ट है, आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां रात में निम्न तापमान होती है। ठीक है, रात में निम्न तापमान होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि बालू टिब्बा बनने का कारण होता है क्या? बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है? तो पवन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता कहलाता है? तो देखिए वह है O। ठीक है, ब्लड ग्रुप O जो होता है यह सार्वत्रिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है। अगला है कि आर्द्रता संबंधित है किससे? तो देखिए आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। ठीक है, वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंधित है आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक, तो पेट्रोल का जो मुख्य संघटक होता है वो होता है ऑक्टेन, याद रखिएगा ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट है कि मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? तो मोबाइल फोन के जो आविष्कारक है वह है मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि DOS है एक क्या? तो देखिए यह एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो देखिए मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है? तो देखिए हरी सब्जियां जो होती है इसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रसिका एक नली है जो कि क्या कहलाती है?
ग्रसिका एक नली है जो कि और भी क्या कहलाती है, तो देखिए ग्रसिका को आहार नली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर कितना उसका पाया गया, तो उसका पाया जाएगा 9.3, ठीक है, 9.3 पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं, तो वो कौन करते हैं, तो तारक केंद्र करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो देखिए वह बल है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे आयाम कहा जाता है, ठीक है, उसे आयाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है, तो देखिए इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म यही तेल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तो रीजन है कि समुद्र पानी का घनत्व जो है वह साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्णांत रोग की खोज किसने की थी, वर्णांत रोग की खोज किसने की थी, तो वह की थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस गुण धर्म के कारण, तो देखिए वह रीजन है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है यह होता है। चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो देखिए सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज जो है हम लोग देखे हैं एसपीडी पब्लिकेशन का जो भी हम लोग जनरल साइंस का बुक जो कवर कर रहे हैं, यह खास करके बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए जो लोग फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए खास करके जो है ये बुक जो सेशन जो है हम शुरू किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि इस सेशन का क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।